हर हर महादेव दोस्तों, आज हम संस्कृत सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानेंगे। मैं एक YouTube चैनल स्टार्ट किया हूं जिसमें आगामी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न किए जाएंगे उसमें से VVVI क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से सब लोगों को बताया जाएगा। यदि ये VVI क्वेश्चन जो भी स्टूडेंट्स देखेंगे, मैं इतना गारंटी के साथ लेता हूं कि वो प्रश्न आगामी बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। इसलिए जितने भी VVI क्वेश्चन दिया जाएगा उस क्वेश्चन को अच्छी तरीका से देख ले। बाकी तो 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव किया जाता है, जिसमें से 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हें खुद बनाने हैं, 50 तो एक्स्ट्रा रहती है। 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बनाना है, वो भी चूज करना है। तो जो बंदा पढ़ता नहीं है, कुछ नहीं जानता है, यदि वो चाहेगा, अगर अंदाजा लाठी मारना चाहता है तो कम से कम 50 में से तो 20 मार्क्स तो जरूर उठा लेगा। माना जाए कि ए लगातार 1 से लेके 50 तक ए रंग दिया, तो मानो कि उसमें से 20 मार्क्स तो जरूर आ जाएंगे। और जो बंदा, ऐसा तो नहीं है कि लोग पढ़ते नहीं है, कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। इसलिए अगर थोड़ा सा भी मेहनत किया तो मार्क्स तो सब 30 मार्क्स ले आएंगे हर एक सब्जेक्ट में। वो तो पास कर जाएंगे नॉर्मली 3rd डिवीजन। लेकिन हमें वो नहीं, हमें कुछ ऐसा करना है ताकि लोग कहे कि ना, कि बंदे में दम है। हमें टारगेट रखनी चाहिए 500 की। हमें इतना नंबर्स लाने हैं, नंबर्स 500 की टारगेट रखे, जिसमें से 450 90 प्लस नंबर अगर आज के समय में मैट्रिक बोर्ड में नहीं लाया तो बेकार है। चलो हम बारी बारी से ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस, मैथ, संस्कृत, हर एक सब्जेक्ट का VVI क्वेश्चन हम रखूंगा इस पे। सबसे पहले हम संस्कृत के बारे में जानते हैं। लोग कहता है कि संस्कृत हार्ड सब्जेक्ट है, बट ये हार्ड नहीं है। अगर किसी भी चीज को शुरुआत से समझा जाए, अगर जो समझ रहा है उस व्यक्ति के लिए कोई सब्जेक्ट हार्ड नहीं है, और जो समझेगा ही नहीं तो उस व्यक्ति के लिए हर एक सब्जेक्ट हार्ड लगेगा, चाहे इंग्लिश, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट हो। इसलिए स्टार्टिंग से मैं बताना चाहूंगा संस्कृत के बारे में कि संस्कृत सब्जेक्ट होता क्या है। सबसे पहले देखेंगे संस्कृत। संस्कृत का मतलब क्या होता है, संस्कृत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संस्कृत का शाब्दिक अर्थ संस्कार होता है। संस्कार, दैट मीन्स संस्कार कहते किसको है। संस्कार कहने का मतलब हमारा व्यवहार, हमारी भाषा शैली। यदि हम किसी दूसरे परिवार के यहाँ जाते हैं तो उन्हें प्रणाम करते हैं, अच्छे से बोलते हैं, तो वो कहता है कि वाह, इसके परिवार, इसके माता पिता ने इसे अच्छे संस्कार दिए हैं। वो संस्कार दिखती है, झलकती है। वो हमें कहाँ से प्राप्त हो गए? ये संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ने से प्राप्त होंगे। अगर संस्कृत हम सही से पढ़ेंगे, समझेंगे, तब हमें संस्कार मिलेगी। तो अलग बात यह है कि संस्कृत तो है, पढ़ने हैं, बट इसका संधि विच्छेद क्या होता है? समजोड़कृत संस्कृत। संस्कृत को सबसे पहले किसने लिखा, किसने बताया? संस्कृत के पिता, संस्कृत के जनक किन्हें माना जाता है? संस्कृत का जनक पाणिनि को माना जाता है। ये वैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने फर्स्ट बार संस्कृत बताया, और इन्होंने ही बताया था कि संस्कृत सब्जेक्ट जो है, हर एक विषयों की, जितने भी सब्जेक्ट है, सभी विषयों की जननी माना जाता है। क्योंकि जब हम संधि पढ़ेंगे ना, तो उसमें मैथ भी आ जाएगी, कहीं ना कहीं इंग्लिश भी है, कहीं ना, हर एक सब्जेक्ट इसमें आ जाते हैं लगभग संस्कृत, क्योंकि इसलिए इसको जननी माना जाता है संस्कृत को। इसमें से जब हम ये तो मेरा बेसिक था संस्कृत के बारे में जानकारी कि संस्कृत होता क्या है,
शाब्दिक अर्थ संस्कार होता है, समजोड़ की संस्कृत होते हैं, इसके जनक पाणिनि हैं। अब हम समझेंगे संस्कृत का बेसिक में कि संस्कृत का 2 पार्ट होते हैं। यदि मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो इसके 2 पार्ट, एक हो गया बुक, एक हो गया व्याकरण। व्याकरण में सर्वप्रथम लकार आते हैं, और लकार के पहले भी हम लोगों को ये पता होनी चाहिए, सबसे पहले पता क्या होनी चाहिए, संस्कृत में वचन कितने होते हैं। संस्कृत में वचन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जिससे एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता है, जैसे बालकः, एक लड़का। द्विवचन जिससे 2 व्यक्ति या 2 वस्तु का बोध होता है, जैसे बालकौ, 2 लड़के। बहुवचन जिससे 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बालकः, बालको, बालकाः, तो बालकाः मतलब अनेक लड़के, बहुत सारे लड़के। इस तरह से हमको वचन पता होनी चाहिए। अगर हिंदी में जाते हैं तो हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिससे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जिससे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। अब चलते हम क्या, यही अंग्रेजी में, इंग्लिश में चलते हैं तो इंग्लिश में क्या, वचन जिसको हम इंग्लिश में नंबर बोलते हैं। There are 2 types of number, singular number और plural number. Singular number it denotes one person, things, etc. Man हो गया, woman हो गया, पेन हो गया, ये सब क्या सिंगुलर नंबर है। सी, इट, ही, ये सब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, इट डिनोट्स 2 or more than 2 persons, things, etc. that is called प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर में क्या हो जाएंगे, मेंस, मेन, वोमेन, पेन्स, बुक्स, etc. ये तो अंग्रेजी, इंग्लिश में पढ़ना है हमें। अब ये देखनी है लिंग। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। स्त्रीलिंग जिससे केवल स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लता, बालिका इत्यादि। पुल्लिंग जिससे ओनली फॉर केवल पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग में वैसे शब्द आते हैं, वैसे वस्तु आती है जो निर्जीव होते हैं, उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। और संस्कृत में हमें पढ़नी है। उस संस्कृत में फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, कलम, कॉफी, ये सब क्या है, नपुंसक लिंग है। अगर अंग्रेजी में जाते हैं तो इंग्लिश में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ, 4 टाइप्स होते हैं अंग्रेजी में। जेंडर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूटर जेंडर। एक होता है उभय लिंग जिसमें स्त्री जाति और पुरुष जाति दोनों आते हैं, वो इंग्लिश की बात है। पर संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। इतना हमें पता होना चाहिए। और हमें कर्ता रूप पता होनी चाहिए। कर्ता में भी पुरुष जिसको बोलते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में क्या, प्रथम पुरुष में आते हैं सह, तौ, ते, पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में मानो तो सा, ते, ता। वही मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। ये हमें कंठस्थ कर लेना है, कर्ता रूप कंठस्थ कर लेना है। यदि कर्ता रूप हमें याद नहीं रहेगा तो संस्कृत में कोई भी अनुवाद नहीं बना सकते हैं। बनाएंगे पर गलत हो जाएगा, इसलिए कर्ता रूप याद होनी चाहिए। मेन है कर्ता रूप। कर्ता रूप यदि हमें याद हो जाता है तो हम ये लकार जो पढ़ेंगे आगे, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लुट लकार, लिंग लकार, ये सभी पढ़ने में बहुत आसानी होगी।
कर्ता रूप सेम रहता है बट ये सब अलग अलग रहता है, इसलिए कर्ता रूप याद करना बहुत जरूरी है। वही इंग्लिश में ये जो पर्सन है 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बोलने का काम करता है, जो स्पीक, मान टीचर कुछ बोल रहा है तो फर्स्ट पर्सन में है, मैं। और स्टूडेंट्स जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन है, तुम। और थर्ड है थर्ड पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, जिस विषय के बारे में, जिस सब्जेक्ट के बारे में बोल रहा है, वो सब्जेक्ट जो होती है ना थर्ड पर्सन में आती है, जैसे ही, सी, इट, ऑल नेम। उसी तरह उसी को हम लेते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। चलो इतना देखने के बाद हमें क्या देखने हैं, हमें केवल कर्ता रूप याद करना है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष में आते हैं सहतौते, मध्यम पुरुष में आते हैं तवम, युवाम, युयम, और उत्तम पुरुष में आते हैं अहम, आवाम, वयम। ये कंठस्थ कर लेना है। हमें ये जानकारी मिल गई है संस्कृत के बारे में क्या पढ़ना। ये तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि संस्कृत होता क्या है, इसमें क्या पढ़ते हैं, इसके संधि विच्छेद क्या होता है, इस शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसके जनक कौन है, ये हमें नॉर्मली याद रहना चाहिए। और दूसरा, ये तो वैसे ही थे जो हमें जानकारी मिली इस सब्जेक्ट के बारे में। अब आगे देखेंगे हम लकार। ये लकार पढ़ेंगे, लकार किसे कहते हैं। चलो अगर इंग्लिश में जाते हैं तो इसी लकार को हम टेंस कहते हैं, अगर हिंदी में जाते हैं तो इसी लकार को काल कहा जाता है, संस्कृत में इसी को लकार कहते हैं। टेंस में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और हर एक टेंस के, प्रेजेंट टेंस का भी 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, सबके 4 भेद होते हैं जो कि हमें इंग्लिश में पढ़ने हैं, बट उसको साइड करते हैं। हिंदी में काल भी पढ़ने अलग अलग। वही लकार। अब देखते हैं लकार होता क्या है।